नहीं परिणति जेड़ा आपा और भी बच्चा तैयार करनी चाहवा इन वास्ते डेली टू डेली आपा योगा शिविर लगावा ये कार्टूनी दुनिया में बाहर निकाल और हकीकत की दुनिया रे में प्रवेश करवावा। परिणति और मैं दोनों स्वामी रामदेव जी ही योग सीखा। कलयुग के अंदर सबसे ज्यादा योग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि योग करने से कोई बीमारी नहीं होती है और करो योग और रहो निरोग। जोधपुर की भारत की एक ऐसी बच्ची है जो प्रिंस एजू हब सीकर, चाहे सीबीएसई हो या राजस्थान हो, आईसीएसई हो या कैम्ब्रिज, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजू हब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। झलको प्रेजेंट्स निरोगी काया शो। अब आप देख सको कि कोई भी प्रसिद्धि होया करे, कोई भी दिशा होया करे, या फिर आप कह सको कि एक मार्गदर्शक होया करे जिन्हें बताए हुए रास्ते पर चलकर कोई भी सक्सेस हो सके। परिणति रे पीछे है उन पिताजी जो कि हर समय हर पल परिणति ने गाइडेंस दिया। परिणति ने बताया कि परिणति यूं नहीं यूं कर, और आज जाकर परिणति एक बहुत ही फेमस एक सर्टिफाइड योगा आचार्य बन चुकी है। फिलहाल आपका स्वागत है साहब। आप शुभ नाम? मारो नाम साहब रामचंद्र विष्णु ही है। आप मतलब मूलते इन गांव रही हो? मूलते अपना वही गांव है। 50 साल में गांव में निवास करा। भाकरासनी गांव है जोधपुर जस्ट हाई कोर्ट 4-5 किलोमीटर, न्यू हाई कोर्ट 4-5 किलोमीटर आगे। आप भी योगा आचार्य हो? हाँ, मैं योग टीचर कह सको, योग कोच कह सका। योग सिखाऊंडो परिणति रे साथे काम में अपना। मतलब बहुत कम होया करे जो एक पिता जो है अपना बच्चा ने जो खुद काम करे वही सिखावे। जानकर डॉक्टर हो बेटो डॉक्टर, वकील हो बेटो वकील, आप एक योगा आचार्य हो, अपना बच्चा ने भी आप योगा सिखाया हो। पर एक सवाल है हमारे दिमाग में कि खाली परिणति नहीं या फिर बाकी सब बच्चा ने भी योगा? नहीं, परिणति जेड़ा आपा और भी बच्चा तैयार करनी चाहवा इन वास्ते डेली टू डेली आपा योगा शिविर लगावा। भाई अपन योग शिविर लगाने रो उद्देश्य वो है कि लोग जागरूक हुए, और परिणति ने योग शिविर में उतारने रो मकसद वही है कि लोग प्रेरित हुए कि भाई परिणति इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा योग कर सके, तो मैं भी हमारे बच्चा ने ये कार्टूनी दुनिया में बाहर निकाल और हकीकत की दुनिया में प्रवेश करवावा। और साहब एक आप जगह जगह शिविर लिया करो, निःशुल्क लिया करो। बिल्कुल। आप लोग कुछ भी इनमें फायदा नहीं, मतलब कि अक्सर देखो ना आप बड़ा बड़ा योगा आचार्य शिविर लगाओ, थोड़ा एक फॉर्म भरे, एक रजिस्ट्रेशन फीस होया करे, आप लोग कुछ भी नहीं आड़ो। अपने योग शिविर बिल्कुल बिल्कुल निःशुल्क शिविर दिया करे, और निःशुल्क के साथ साथ निस्वार्थ भाव। अच्छा, दोनों निःशुल्क प्लस निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं है उसमें। एक स्वार्थ जरूर है जो है कि भाई योग ये है जो घर घर तक पहुंचे, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, 2 पैसे घर से भी लगाने पड़े या कुछ 2 भाइयों का सहयोग भी लेना पड़े, तो वो हम लेके करके काम ये शिविरों का आयोजन करते हैं। और जब हमारे शिविर में जो लोग आते हैं, और जैसे मान लीजिए रेशियो बता रहा हूँ, जैसे 1000 लोग आए, 1000 में से 100 व्यक्तियों ने भी अगर अपने जीवन में योग को अपनाया है तो वहाँ हमारा जो योग शिविर लगाना है वो सार्थक है। परिणति का गुरु हो आप, आपका गुरु कौन? हमारा गुरु बाबा रामदेव जी है, क्योंकि जिन प्रकार आप महाभारत रे मैंने एक कहानी पढ़ी एकलव्य की, तो एकलव्य द्रोणाचार्य ने गुरु मानिया करे और दूर रहे भी मतलब गुरु भक्तियों कोई काम सीख जाया करे। तो स्वामी रामदेव जी रे आपा काफी शिविर में भी गया, वान करने योग भी सीखा, लेकिन आए कि कंटिन्यू साथ रहे उन मौको स्वामी जी रे मिलियो नहीं। अब योग शिविर में तो आप गया तो बानो दूर रहे, और परिणति और मैं दोनों स्वामी रामदेव जी ही योग सीखा। आप भी एक युवा हो, आप भी बाकी युवा की तरह आप गलत रास्ता पर चल सकता था। मतलब आप कोई आजकल पैसा में सब कुछ हो जावे, नशा भी है, सारी चीजें हैं, ये सब कुछ संस्कार वगैरह सब कुछ कटों की कर। देखो एक तो कहीं के घर थोड़ो मोल हुए जो हमेशा मैं कया करूं कि आमरे वृक्ष रे माते कदी केला नहीं लागे, क्यों आमरे माते आम ही लागी। जड़ो परिवार और घरों माहौल हुई, परवरिश हुई, बच्चा बेड़ाई हुई। अब आपा सोच ला कि भाई आपा खुद तो गलत काम कर रहा और बच्चा ने कहा कि आपा अच्छो काम करो, तो हो सके वो बच्चो अच्छो भी कर ले, लेकिन चांस कम है बिना, क्योंकि बच्चा वेड़ा ही बनी जड़ा घर हुई। तो घर माता पिता री शिक्षा है, आशीर्वाद है, और माता पिता रा संस्कार है, वह संस्कार नहीं आपा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आनुवांशिक चला रिया।
आपने क्या लगा आमल सन में जो है योगा जो है अब एक हर घर योगा होवेला या फिर धीरे धीरे योगा ने भी लोग छोड़ देला क्यों कलयुग है? अब कलयुग है, कलयुग के अंदर सबसे ज्यादा योग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कलयुग के अंदर सबसे पहले मति भ्रष्ट होती है। जो ये मन है इसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका योग, प्राणायाम और ध्यान। भाई योग, आप कलयुग के अंदर जो क्राइम हो रहे हैं वो किससे होते हैं? मन और माइंड से ही होते हैं। लोगों का मन खराब हो जाता है, मति भ्रष्ट हो जाती है, तब वो गलत उनके अंदर विचार आते हैं। अगर हमारे मन में गलत विचार आएंगे ही नहीं तो गलत काम होंगे ही नहीं, क्राइम होगा ही नहीं। तो मैं तो सोचता हूँ सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग से ज्यादा इम्पोर्टेंस है जो कलयुग के अंदर योग की है। अगर योग करेगा तो उनको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और सकारात्मक सोच होगी उनकी। कई लोग ऐसा है जो कि मतलब आप देखो ला आसन वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे, मतलब शारीरिक कुछ भी योगा व्यायाम नहीं कर रहे, लेकिन मंत्र मेडिटेशन करया करें। ओम को उच्चारण ले लो या फिर आप महामृत्युंजय मंत्र ले लो या फिर कोई हरे कृष्ण महामंत्र या कोई भी ले लो। तो आपने क्या मंत्र मेडिटेशन भी बहुत पावरफुल है। देखो ऐसा योग ही शाखा है, जो मंत्र है, ध्यान है, जैसे अष्टांग योग हो गए, जैसे आसन है, प्राणायाम हो गए, ध्यान हो गए, समाधि हो गई, प्रत्याहार हो गया। तो योग एक बात आप जैसे मंत्र कह रहे हैं, ये योग की शाखाएं हैं अलग अलग प्रकार से। हमारा जैसे अलग अलग धर्म है और धर्मों के अंदर जो बातें बताई, आखिर मोक्ष की बात कही है सभी धर्मों के अंदर, मतलब अंतिम में व्यक्ति को मोक्ष कैसे मिले धर्म के अंदर यही बताया। लेकिन धर्मों के जो मार्ग अलग अलग है जाने के, जैसे राम, रहीम, कृष्ण अलग अलग तरीके से उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया है। उसी प्रकार योग की अलग अलग शाखाएं। हमारा एक ही योग के अंदर एक ही लक्ष्य है कि व्यक्ति स्वस्थ और सकारात्मक ऊर्जा और अच्छी सोच वाला कैसे बने, बस लास्ट यही उद्देश्य है हमारा। परिणीति जेडी बच्ची आप रे हुई है, एना आप भगवान ने किन प्रकार धन्यवाद देना चाहो? देखो परम पिता परमेश्वरो एक आशीर्वाद है और भगवान री कृपा हुए जने प्रतिभावान बच्चा रो घरे जन्म हुए। अब बच्चा हर घर में हुए बेशक, और सब बच्चा अच्छा हुए, और हिंदुस्तान की जनरेशन विश्व गुरु है और आगे भी रहेगी। और आगे ऐसे भी कई भारत में ऐसे काम हो गए जिससे इसकी ख्याति पूरे वर्ल्ड के अंदर होगी। ये बेशक ये मतलब ये एकदम सही है, आगे होने वाला है। अब बार 2025 चल रहा है, आज से 20 साल बाद में परिणीति ने किन जगह देखूं? मारो एक सपनो है कि मैं परिणीति ने जगह वहां होनी चाहिए जट परिणीति लोगन रो भलो कर सके। जो भगवान आपने मनुष्य जीवन दियो है वो सवारे काम आ सके। अपने एक मंत्र है ऋग्वेद में कि वसुदेव कुटुंबकम, ये विश्व, ये हमारा पूरा पृथ्वी, पूरी हमारी परिवार है। यहाँ पर जितने प्राणी रहते हैं वो हमारे परिवार की तरह, और हम उनसे परिवार की तरह ही रहे। उस जगह पे देखना चाहते हैं कि परिवार की तरह परिणीति का जो वर्ल्ड है, पूरी पृथ्वी के अंदर जितने प्राणी है वो परिणीति का परिवार हो, परिणीति उनका परिवार हो। फिलहाल ये था परिणीति का गुरु पिताश्री। और परिणीति से एक आखिरी सवाल, परिणीति आप अपने मुखारविंद से जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें एक संदेश देना चाहिए। और मैं सभी को यही कहना चाहूंगी कि आप सभी योग करें, क्योंकि योग करने से कोई बीमारी नहीं होती है। योग बुढ़े, बुजुर्ग, बच्चे, योग सबको करना चाहिए। ऐसे नहीं कि योग से बच्चों को करना चाहिए। योग मैं तो कहती हूँ पूरा विश्व योग करो, क्योंकि योग करने से कोई बीमारी नहीं होती है। और करो योग और रहो निरोग। परिणीति बीमारी की बात आप कर रहे हो तो थोड़ा सा पूछ लेता हूँ मैं भी। अगर जुकाम हो जाए तो कौन सा योग करें? कई इलाज देसी तरीके से भी होता है, तो मैं अभी आप सभी को एक देसी तरीका बताती हूँ। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, बुखार हो जाए, जुकाम हो जाए, तो उसके लिए गैस पे पानी को उबाल लेना है। सबसे पहले उबालने के बाद उसके अंदर 1 चम्मच विक्स डालनी है, जो सर दर्द में काम आती है वो वाली विक्स। उसमें डाल के फिर है ना वो गर्म हो जाए तो उसको लेके एक तौलिया लेना है और फिर उसको अपने सिर पे ओढ़ लेना है, और इसे पूरे मतलब उसका जो धुआं है उसे सूंघना है, भाप कह सकते हैं, उसे सूंघना है, उसको सांस लेनी है। और वो ठंडा नहीं होना चाहिए। जल नेति भी कर सकते हैं, और इसके लिए आप जल नेति भी कर सकते हो। एक मन ज्यादा मालूम नहीं है, तो मालूम है वो सांस लिया कर, एक साइड से लिया कर, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम का फायदा कई है? अनुलोम विलोम करणु आमना जो गलो है वो नहीं बैठे है, नाक में जो कचरो होया करे वो नहीं हुए ज्यादातर है। और अनुलोम विलोम करणु आमना शरीर एकदम स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे।
ये तो हर कोई कर सके, करना चाहिए। हाँ कोई ऐसा योग भी है जो कि जिनके कोई बीमारी होया करे जिन्हें ओ वाला योग नहीं करना है, कोई ऐसा होया करे जिन्हें घुटना में दिक्कत है तो ओ वाला आसन नहीं करना है, ऐसा भी कहीं होया करे? हाँ कई ऐसे कई ऐसा योग भी हुआ करे जिनमें जैसे वज्रासन है, वज्रासन जिन घुटना दुखे बिन वज्रासन नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसा ऐसा आसन है जो मतलब किंग कटी पैन हुए तो वो बिन नहीं करना चाहिए, वो बिन मतलब वो डॉक्टर के हिसाब हुआ करे, क्योंकि डॉक्टर तो डॉक्टर ही हुए, बिन सब ठा हुए, बिन पढ़ाई करूड़ी हुए और बिन जानकार हुए। वो ये योगा जितना भी है आप बता रहे हो, ये खाली पेट करना चाहिए, खा के नहीं कर सकते कुछ? नहीं, ऐसे हल्का फुल्का जैसे सलाद हो गई, बीच में अंगूर हो गए, फ्रूट हो गए जैसे ये, और बीच में जैसे रोटी नहीं खा सकते ये जिससे हमारा पेट पूरा भर जाए, वो ऐसे नहीं। एक एडो आसन है जो मुझे मालूम है, शायद वो खाना खा रहे बात कर सके, कौन सा? और वो है वज्रासन। करके दिखा सका बेटा, ऐसे दिख जाए तो कितनी देर बैठना यूं? इनने खाना खाना जस्ट बात करना और इन 10 मिनट तक ऊं बैठ जाना। इनसे क्या फायदा है आपने? यूं आमनो आप खानो खावा जिन्हें पच आप ज्यादातर लोग क्या करे, दिन में खानो खाया करे और पच 1 लोटो पानी पीर हो जाए, तो जैसे हमने शरीर है वो एक मशीन की तरह है। जो सब पहले तो आप रोटी जिमानी जिन्हें हमने मतलब शरीर में एक आग पैदा हुआ है, वो हमने खाना डाइजेस्ट किया कर, पच भी आग में आप पानी डोल दा जिन्हें बा बुझ जाए, पच ऊपर आप हो जा जिन्हें वो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो मतलब कि काम कोई नहीं हुआ जिन्हें मतलब चर्बी बन जाए। तो फिलहाल आप देख रहा था इंटरव्यू जो कि तो परिणीति बिश्नोई रो, जो कि जोधपुर की बेटी है, पूरा भारतवर्ष में नाम करी है। अपने केड़ो लगे वीडियो कमेंट करके बताओ, इन वीडियो ने शेयर करो, अपना प्यार विश्वास यूं बना रखो। मैं हूं आप आगे आपका दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। धन्यवाद। झलको